गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कल अपन ने कबीरदास जी के दोहे, आपके जो प्रथम पाठ चल रहा था उसमें दोहे कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन देखेंगे आपके इस पाठ में दो पद भी कबीरदास जी के दिए हैं। तो पहले प्रथम पद देखते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहू कासनी लागी, कह कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो देखो, इसमें कमलिनी जो होती है, कमल की जो नाड़ होती है, जो तालाब के अंदर रहती है और ज़मीन को भी नहीं छूती है और बाहर भी नहीं होती है, पानी के अंदर रहती है, उसके माध्यम से कबीरदास जी हमें आत्मा और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा निकलती है और उसी का एक अंग है, ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो प्रसंग में आप जैसे व्याख्यापन करते हैं, आपकी व्याख्या आती है, उसमें प्रसंग आप कर दोगे कि प्रस्तुत पद हमारी सरयू पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी द्वारा रचित है और इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है, कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है, आत्मा की स्थिति के बारे में बताया है। तो व्याख्या, अब आगे व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखो, इसमें अन्योक्ति अलंकार आपने पिछली बार देखा भी होगा। अन्योक्ति मतलब अन्य कथन। अन्योक्ति अलंकार जैसे बिहारी जी के भी आपने देखे थे पिछली बार, ठीक है ना। तो अन्योक्ति अलंकार के माध्यम करने मतलब अन्योक्ति अलंकार है कि कह तो रहे कमलिनी को और बात हो रही है किसकी, आत्मा और परमात्मा की। तो कमलिनी के पक्ष में अपन पहले देखेंगे। तो कमलिनी से क्या कहा जा रहा है, देखो कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी। कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे कमलिनी, काहेरी मतलब हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा, कुमलाना मतलब मुरझाना, क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तू क्यों मुरझा रही है। तेरी नाड़ जो है, तेरी नाड़ तो तालाब का जो जल है उसमें डूबी हुई है, तालाब के जल में तेरी ही नाली सरोवर पानी, तेरी नाड़ जो चलती है वो तो किस में, तालाब के पानी में डूबी हुई है, सरोवर के पानी में डूबी हुई है। फिर तेरे कुमलाने का क्या कारण है, फिर तू क्यों कुमला रही है, ठीक है। आगे देखो, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में निलिनी तोर निवास। का तेरा जन्म, जल में उत्पत्ति मतलब जन्म, तेरा जन्म जल में हुआ है और जल में ही रहती है। कहने मतलब जल में निलिनी तोर निवास, तो जल के अंदर ही तू रहती है। कहने का मतलब पूरा जीवन है वो, पूर्ण जीवन इसी में करती है तू और इसी जल में लास्ट में विलीन हो जाती है ना। तो उसके बाद तेरे कुमलाने का क्या कारण है। ना तली तपती कहे नलिनी, तेरी तली का मतलब ज़मीन नीचे धरती, जैसे अपन रहते हैं तो गर्म, ज़मीन भी गर्म हो जाती है, आसमान से भी गर्मी लगती है हमें, है ना। तो दोनों प्रकार की है। तो आगे क्या है कि ना तली तपती ना ऊपरी आग, तोर हेत कहू कासनी लागी। तो क्या ना तो तुम्हारे क्या है, क्या तू तो न तो नीचे से तपती है और न ही तेरे ऊपर से आग, क्योंकि हमारे तो ज़मीन भी तपती है नीचे से, वैसे ये तो ज़मीन में टिकी हुई नहीं रहती है, पानी के बीच में रहती है। तो क्या तेरे तो ना तो ज़मीन तपती है और ना तेरे ऊपर से आग। कहने का मतलब तुझे नीचे और ऊपर कहीं से भी कोई कष्ट नहीं है, फिर भी तू क्यों मुरझा रही है। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो लास्ट में कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गया है उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। हमारे हिसाब से तो क्या है, वे अमर हो जाते हैं। तो कबीरदास जी ने ये बात कमलिनी से कही है और आत्मा के हिसाब से अपन देखें तो देखो कि यही बात कमलिनी पे जो लागू हो रही है वो आत्मा पे भी लागू होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो अपनी जीवों की जो आत्मा है, कहते हैं कि हे आत्मा, तो क्यों मतलब तुम है वो क्यों दुखी हो रही हो, क्योंकि आत्मा है उसका मूल क्या है, परमात्मा, परमात्मा से आत्मा निकलती है ना। और आत्मा परमात्मा के पास ही उसे जाना है। तेरा मूल तो परमात्मा ही है और परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है और तू उसी में लास्ट में क्या है, स्थिर है, यानी कि उसमें ही रहती है। मृत्यु जो हो जाती है जैसे किसी जीव की, तो मृत्यु के बाद भी उसी में विलीन होना है। जो कष्ट वगैरह होना है वो तो किसको, शरीर को होना है। इसलिए
तुझे आत्मा तुझे दुखी होने की कहाँ आवश्यकता है। और इसका मतलब दुखी हो रही है, इसका कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है कि जो कष्ट होना है वो तो अपने शरीर को ही होता है। तो तू दुखी हो रही है, इसका मतलब क्या है, तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, मतलब सांसारिक वस्तुएं या संसार में जो चीज़ें हैं उनसे प्रेम हो गया है। उससे जब जब हमें जैसे कोई भी किसी प्रकार का स्नेह हो जाता है तो उससे दूर होने का कष्ट होता है ना। लेकिन ये इस आत्मा है वो, उसको तो किसी प्रकार का कष्ट होना ही नहीं चाहिए। इसके कारण कहने का मतलब तू मतलब सांसारिक मोह माया में उलझ गई है, इसके कारण ही तुम दुखी हो रही हो। हे आत्मा, अपन अगर जैसे कमलिनी से कह रहे थे तो वैसे यहाँ, हे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा का रूप हो तथा जो परमात्मा के समान होते हैं ना वे कभी नहीं मरते, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम सब कष्टों से मुक्त हो, कमलिनी की तरह है। तो ये आत्मा और परमात्मा का संबंध कबीरदास जी द्वारा अपने इस पाठ में बताया गया है। तो इसमें आप विशेष में अगर करना चाहोगे तो इसमें जो आत्मा या जीवात्मा अपन बोलते हैं, जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता पर प्रकाश डाला गया है और साथ में ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों आ गई, इसमें समन्वय किया गया है। और अलंकार की बात करें तो इसमें कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारे बार। कि माली को आते हुए देखकर, जैसे बिहारीदास जी ने अपना ये दोहा लिखा था कि माली को आते हुए देखकर और क्या कलियन करी पुकार, कलियाँ जो मतलब फूल जो खिले हुए नहीं अभी, मतलब कली जो है उन्होंने पुकार की, क्या कि फूले फूले चुन लिए, जो फूल तैयार हो गए थे उनको तो तोड़ लिया गा माली ने, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, यानी कल हमारी बारी है, अब हमारी बारी आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जो वृद्ध हो गए या जिनकी उम्र पूरी हो गई है उनको तो ईश्वर ने उठा लिया, और जो कल हमारी बारी है, कहने का मतलब हाँ कल हमारा ही नंबर है। तो इसमें कौन सा, अब बात तो कही गई है किसकी, फूलों और कलियों के माध्यम से, और बात है मनुष्य की कि इसमें अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध करवाया जाए, तो वो कौन सा, अन्योक्ति अलंकार। ये अन्योक्ति अलंकार इसमें अपने हैं। फिर आगे देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाई, माया रहे न बांधी रे, हित चित के दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चू चुअन पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटें, उदित भया तम सीना। अब देखो इसमें प्रसंग में अपन वही प्रसंग कर देंगे कि प्रस्तुत पद है वो हमारे कबीरदास जी द्वारा रचित है, ठीक है, और जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। और इसमें ज्ञान साधना की बात बता जा रही है। ज्ञान साधना द्वारा सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाकर परमात्मा का साक्षात्कार करने का वर्णन इसमें किया गया है। यह आप इसमें क्या कर दोगे, प्रसंग कर दोगे। फिर व्याख्या देखते हैं अपन कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। तो कबीरदास जी है वो ज्ञान चेतना का महत्व यहाँ बता रहे हैं। ज्ञान चेतना का महत्व बताते हुए हमें कह रहे हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। क्या है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, क्या ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और क्या हुआ उस आंधी से, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो उस ज्ञान रूपी जो आंधी आ रही है उससे भ्रम यानी कि अज्ञानता जिसको कहते हैं, भ्रम या अज्ञान की जो टाटी का मतलब जो छान या टट्टिया अपन बोलते हैं ना, टापली बोला अपनी भाषा में आप, तो टट्टिया है ना, टाटी उड़ गई है ना। तो भ्रम या अज्ञान की जो टट्टिया है वो उड़ गई। तो जिस प्रकार जैसे आंधी आती है, आंधी आने से के आड़ के लिए जो लगाई टट्टिया वगैरह या पर्दे जो अपन लगाते हैं वो क्या है, उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होने से जो भ्रम अपने होता है मन में या अज्ञानता होती है वो नष्ट हो जाती है।
कहने मतलब माया रूपी रस्सी टूट जाती है। माया रहे न बांधी रहे, तो माया रूपी जो मोह माया की रस्सी है वो सब ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब टूट जाती है। आगे देखो, हित चित्त की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कहने का मतलब क्या, जब ये हित चित्त कि अर्थात माया का बंधन है वो टूट जाता है। प्रबल आंधी का जब वेग मतलब वेग जब आता है, क्या होता है कि छप्पर में लगी धूनी खंभे, यहाँ देखो बलिंडा का मतलब मोह बलिंडा टूटा, तो आंधी के वेग से छप्पर में लगी धूनी जिस जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान चेतना आने से मोह क्या हित चित दो गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तो मोह रूपी जो आने से मोह या आसक्ति अपन कहते हैं वो खंभे सब गिर जाते हैं। मोह का खंभा गिर जाता है एक प्रकार से। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चू चुवन पानी। तो कहने का मतलब ये है कि छप्पर के गिरने से जैसे ही झोंपड़ी के अंदर रखे हुए मतलब भांडा मतलब बर्तन होते हैं अपने, तो बर्तन वगैरह फूट जाते हैं, उसी प्रकार से दुर्बुद्धि रूपी वासना वो समाप्त हो जाती है। जो दुर्बुद्धि या ज्ञानता रूपी वासना वो सब खत्म हो जाती है। हाँ, तो आगे देखो, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भिना। तो जो मतलब अपना शरीर होता है और उस कहने मतलब जोग जुगती सब संतो बांधी, निर्चु चुवन पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी। कि जो शरीर काया है, कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे झोंपड़ी का सारा कूड़ करकट में कूड़ा करकट या कपट जो होता है करकट तुरंत बाहर निकल आता है, उसी प्रकार से ज्ञान की चेतना से अपने जो शरीर है, शरीर से काम क्रोध लोभ आदि है वो सारे विकार क्या है, विकार रूपी जो कूड़ा है वो बाहर निकल गया है, निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रकट, उदित बयातन सीना। तो इसके बाद जैसे आंधी समाप्त हो जाती है, आंधी के बाद जब जल आता है तो उस जल से क्या है, एक प्रकार से यहाँ भक्ति के लिए लिया गया है कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जल बरसता है, जो पानी बरसता है ना आंधी के जाने के बाद, उससे हृदय प्रभु की भक्ति मतलब प्रभु भक्ति है उसमें लग जाता है, अर्थात सरस हो जाता है हृदय। तो कबीरदास जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कहे कबीर भान मतलब सूर्य के प्रगटे उदित भयातन सिन्हा, का जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का भी क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है या हुआ। तो ये आपके दो पद इसमें हैं। विशेष में आप करोगे कि तो इसमें ज्ञान की आंधी वस्तुतः मतलब विवेक की उपलब्धि है एक प्रकार से, और इसका फल है वो वैराग्य एवं भक्ति है। वैराग्य भक्ति द्वारा इसका फल की प्राप्ति होती है। और लास्ट की 3 पंक्तियाँ है ये एक प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति है उसी प्रकार से व्यंजित है। और साथ में सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की साधना की प्रेरणा इसमें अपने को दी गई है, और रूपक अलंकार इसमें है। ये आपका पद्य है और ये अपना प्रथम पाठ है वो कंप्लीट भी हो गया, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।